नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक बार फिर वही हुआ है जिसका डर था। 1 अक्टूबर 2025 की आधी रात से अमेरिका में सरकारी शटडाउन शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। यह कोई पहली बार नहीं है, यह 21वीं बार है। यह सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, यह एक राजनीतिक संकट है जो लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। गलियों में चर्चा है, टीवी पर बहस है, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा है। यह शटडाउन बताता है कि कैसे राजनीतिक लड़ाइयां आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती हैं। यह संकट अचानक नहीं आया है, हफ्तों से वॉशिंगटन की हवा में इसकी आहट सुनाई दे रही थी। अब समझते हैं कि इस लड़ाई की जड़ क्या है। यह शटडाउन असल में दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव है। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती थी कि सरकार हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ाए। वे स्वास्थ्य सेवाओं पर कटौती रोकना चाहते थे। इसके लिए डेमोक्रेट्स ने एक बिल पेश किया। रिपब्लिकन का अलग बिल था जिसमें ये बातें नहीं थीं। डेमोक्रेट्स का बिल पास नहीं हुआ और रिपब्लिकन का 7 हफ्तों का स्टॉप गैप बिल भी पास नहीं हुआ। नतीजा, सरकार के पास पैसा खत्म, शटडाउन। दोनों पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यह लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि सिद्धांतों की भी है। डेमोक्रेट्स कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। वे चेतावनी देते हैं कि मेडिकेड पर कटौती गरीबों को नुकसान पहुंचाएगी। रिपब्लिकन सरकारी खर्चों में कटौती पर जोर दे रहे हैं। इस शटडाउन का सबसे बुरा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। अनुमान है कि लगभग 9 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, यानी उन्हें घर पर बैठने को कहा गया है। इन्हें नॉन एसेंशियल माना गया है। जब तक शटडाउन खत्म नहीं होता, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। एक झटके में 9 लाख लोगों की आमदनी बंद हो गई है। घर का किराया, बच्चों की फीस, रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ अटक गया है। कुछ कर्मचारी एसेंशियल हैं, उन्हें काम पर आना होगा, पर वेतन बाद में मिलेगा। सरकार खुलने तक भुगतान नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 लाख है। देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अन्य जरूरी सेवाएं काम जारी, पर खाते में सैलरी नहीं। इतिहास बताता है बाद में बैक पे मिलती है, पर कब कोई नहीं जानता। शटडाउन से सब कुछ नहीं रुकता, एसेंशियल सेवाएं चलती रहती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहती है। हवाई यात्रा काफी हद तक सामान्य रहेगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टीएसए काम करते रहेंगे। कस्टम और आप्रवासन प्रवर्तन जारी रहेगा। सोशल सिक्योरिटी और अन्य लाभों का भुगतान जारी रहेगा। डाक सेवा पर असर नहीं होगा। वेटरन्स अस्पताल खुले रहेंगे, इलाज जारी रहेगा। पर बहुत कुछ बंद है। राष्ट्रीय पार्क और स्मारक ठप है। कैलिफोर्निया का कैब्रिलो मॉन्यूमेंट भी बंद है। स्मिथसोनियन 6 अक्टूबर तक खुले, फिर अनिश्चितता। जब लाखों लोग बिना वेतन के होते हैं, वे खर्च घटाते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। रेस्टोरेंट, दुकानें, छोटे व्यवसाय ग्राहक होते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाले निजी कर्मचारी भी प्रभावित। काम और आमदनी रुकी। यह एक चेन रिएक्शन है जो अर्थव्यवस्था में फैलता है। इस बीच ट्रंप सरकार इसे अवसर की तरह देख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट एजेंसियों में कटौती और कर्मचारियों की संख्या घटाने के संकेत दिए हैं। बजट निदेशक के साथ अस्थायी या स्थायी कटौतियों पर चर्चा। बयान, छंटनी हजारों में हो सकती है। चिंता और बरही। यह केवल बजट नहीं, लाखों जिंदगियों और अर्थव्यवस्था का सवाल है। समाधान तभी जब दोनों हित छोड़ देकर देश को प्राथमिकता दें। यह अमेरिकी लोकतंत्र की परीक्षा है। दुनिया देख रही है।